भगवान ने कहा बातें ही करते रहोगे, या जो हम भोजन लेके आए अपने अपने घरों से टिफिन, और टिफिन को भी तो थोड़ा स्वाद चख ले भैया। हाँ हाँ लाला तूने बहुत अच्छी याद दिलाई, अब हम भोजन कर लेते हैं। तो सारे के सारे ब्रजवासी एक वृक्ष के नीचे आ गए, कदम के नीचे आ गए, और कदम के पत्तों को तोड़ करके सुंदर सुंदर पत्तल बनाई, दोने बनाए, और अपने अपने घरों से लाए हुआ भोजन आज मेरे कन्हैया का भोग लगा रहे हैं। कोई कचौड़ी लेकर के आया, कोई रसगुल्ला लेकर के आया, कोई माखन लेकर के आया, कोई मिश्री लेकर के आया, कोई हलवा लेकर के आया, कोई नमकीन लेकर के आया, कोई भुजिया लेकर के आया। जो जो अपने घरों से लेकर के आया वो सारे के सारे पदार्थों का भगवान को भोग लगा रहे हैं ब्रजवासी लोग। कोई कहता है लाला आज मेरी मैया ने मेथी की बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, तो एक घास खा करके तो देख। दूसरा कहता है आज मेरी मैया ने बादाम का हलवा बनाया भैया, एक बार एक घोट लेकर तो देख। फिर कहता है कोई आज मेरी मैया ने मेरे लिए आम का अचार भेजा है भैया, एक बार जरा चक्कर तो देख। ऐसे करके सारे के सारे ब्रजवासियों ने मेरे कन्हैया को घेरा हुआ है, और कन्हैया बीचों बीच में बैठे हुए हैं। उन ब्रजवासियों में से एक मित्र ऐसा है भगवान का जो नितांत गरीब है साहब। उसके घर में अन्न की व्यवस्था नहीं है। उसने मन में सोचा कि सारे के सारे ब्रजवासी तो कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए कोई बादाम की चक्की खिला रहा है, कोई हलवा खिला रहा है, कोई पुआ खिला रहा है, कोई पकौड़ी खिला रहा है, कोई रसगुल्ला खिला रहा है, लेकिन मेरे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं। तो पता है वो ब्रजवासी एक पेड़ की ओट में खड़ा हो गया और खड़े होकर के भगवान को देख रहा है, और मन ही मन में सोच रहा है काश मेरे पास में भी कुछ होता तो मैं भी कन्हैया को कुछ भोग लगा सकता। न जाने ये आवाज मेरे ठाकुर जी के कानों में चली गई साहब। मेरे कन्हैया ने कहा सुनो, कोई मुझे कुछ नहीं खिलाएगा। आज हम एक प्रतिज्ञा लेंगे, और आज हमारी ये प्रतिज्ञा है कि आज हम भोजन करेंगे तो केवल श्रीदामा के हाथ घर का भोजन करेंगे। श्रीदामा आज हम केवल तेरे घर का अन्न भोजन ग्रहण करेंगे। अब श्रीदामा तो महाराज पेड़ की ओट के नीचे खड़ा बैठा बैठा सोच रहा है कि मैं कन्हैया को क्या खिलाऊं। जो ही श्रीदामा का आवाज लगाई कन्हैया ने, हाँ हाँ लाला तो मेरे घर का अन्न लेगा। अब हाल तू रुक, अभी मैं थोड़ी देर में जाता हूं घर में, और जो कुछ ले होता है मैं उसको लेकर के आता हूं। दौड़ा दौड़ा श्रीदामा जा रहे अपने घर में, और घर में जाकर के मैया से कहता मैया जो भी कुछ है तू लाला के लिए कुछ भी दे दे मैया। आज भरी सभा में ब्रजवासियों के बीच में लाला ने आज मेरा कितना बड़ा सम्मान किया है। उसने कहा कि आज हम तो केवल श्रीदामा के घर का ही अन्न लेंगे। मैया बोली बेटा देख तुझे तो पता है कि हमारे घर की क्या परिस्थिति है। मैं तो यशोदा मैया के घर में नौकरानी का काम करती हूं। जो यशोदा मैया दे देती है प्रसाद रूप में उसी को लेकर के आ जाती हूं, और उसमें से आधा पेट तेरा भरती हूं, आधा पेट मेरा भरती हूं। फिर भी मैं देखती हूं कि कुछ बचा हो तो मैं तुम्हें देती हूं। आज मैया रसोई घर में गई, वहां जाकर के एक एक करके बर्तनों को ढूंढती है, लेकिन सारे के सारे बर्तन खाली हैं साहब। मैया ने कहा देख लाला आज तो हमारे घर में कुछ भी तो नहीं बचा, लेकिन मैया हमारे ठाकुर जी ने कहा है कि आज तो हम श्रीदामा के घर का अन्न लेंगे वरना कुछ नहीं ग्रहण करेंगे। गौर से देखा महाराज तो रसोई घर में ही एक छोटी सी मटकी थी। उस छोटी सी मटकी में 3 दिन की खट्टी छाछ रखी हुई थी। 3 दिन का खट्टा दही रखा हुआ था। जो ही मटकी को खोल करके देखा तो उस खट्टी छाछ में से ऐसी बदबू आई कि मां को खुद को भी उल्टी जैसे आने लगी। मैया ने कहा देख लाला और तो कुछ है नहीं, लेकिन ये बस 3 दिन की खट्टी छाछ है, ये तू ले जा सकता है तो ले जा। श्री दामा ने उस 3 दिन की खट्टी छाछ को हाथ में लिया और उसी को कन्हैया के लिए लेकर के जा रहे हैं। रास्ते में सोचते जा रहे हैं अरे वो तो कन्हैया है, नंद राजा का लाडला है, माखन मिश्री खाने वाला है, 56 प्रकार के भोग स्वीकार करने वाला है। क्या वो ये 3 दिन की खट्टी छाछ खाएगा? नहीं 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 नहीं।
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कन्हैया को ये 3 दिन की खट्टी छाछ तो नहीं खाने दूंगा। लेकिन मैं क्या करूं, कन्हैया ने तो वचन लिया है कि आज हम श्री दामा का ही घर का अन्न ग्रहण करेंगे। यदि हम ये छाछ भी नहीं लेके जाएंगे तो आज लाला भूखा रह जाएगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे ये छाछ लेके जानी पड़ेगी। लेकिन फिर सोचते नहीं, मैं कम से कम ये 3 दिन की खट्टी छाछ जिसको देख करके मुझे उल्टी जैसा मन हो रहा है, तो कन्हैया कैसे खाएगा। लेकिन क्या करूं, अगर मैं फेंक देता हूं तो आवाज आ जाएगी, और छुपा करके मैं मटकी को रखता हूं तो कन्हैया तो चीजों को ढूंढने में माहिर है, वो कहीं ना कहीं से इसको ढूंढ ही लेगा। क्या करूं, कुछ भी हो जाए, मैं लाला को ये 3 दिन की खट्टी छाछ तो नहीं खाने दूंगा। सो महाराज उस गोपाल ने, श्री दामा ने क्या किया, उस खट्टी छाछ को खुद पीना शुरू कर दिया और गटक गटक करके पीना शुरू कर दिया, और सारी की सारी छाछ को पीने लगे। तो ब्रजवासी ने कहा, लाला देखना वो क्या हो रहा है, श्री दामा तुम्हारे हिस्से की छाछ पी रहा है। श्री दामा ने देखा कि लाला तो दौड़ा चला आ रहा है, तो जल्दीबाजी के अंदर सारी की सारी छाछ को पीना शुरू किया। कुछ मुंह में गई और कुछ शरीर पे फैल गई, कुछ जमीन पर गिर गई। कन्हैया के आने से पहले पहले उस खट्टी छाछ को श्री दामा ने खत्म कर दिया। भगवान ने कहा, श्री दामा तुम्हें तो पता है कि हमने तुम्हारे घर के अन्न ग्रहण करने की कसम खाई थी। आज हम तो तेरे ही घर का अन्न ग्रहण करेंगे और तुम तो मेरे हिस्से की छाछ पी गए। श्री दामा ने कहा, लाला मैं गया तो था तुम्हारे लिए कुछ लेने के लिए, लेकिन मेरे घर में और तो कुछ था नहीं। ये 3 दिन की खट्टी छाछ थी। मैंने सोचा तुम माखन मिश्री खाने वाले हो, काजू बादाम किशमिश खाने वाले हो, बादाम का हलवा खाने वाले हो, मैं आपको ये 3 दिन की खट्टी छाछ तो नहीं खिला सकता। इसलिए मैंने खुद आपके बदले मैंने खुद इस खट्टी छाछ को पी लिया। लेकिन भैया हमने तो कसम खाई है, अब हम क्या करेंगे। श्री दामा ने कहा, भैया अब तो छाछ खत्म हो गई, अब तो तुम कुछ और व्यवस्था करो। भगवान ने कहा, अभी मेरे हिस्से की तो बची हुई है। बोले कहां बची हुई है, तो पता है भगवान ने क्या किया। हमारे ठाकुर जी ने जो श्री दामा के मुंह पर छाछ लगी हुई थी, जो श्री दामा के शरीर में छाछ लगी हुई थी, उसी छाछ को अपने हाथ से उतार करके अपनी जीभ से चाटने लगे। साहब राधे राधे राधे। इस दृश्य को देख करके ब्रजवासियों की आंखों से आंसू आने लग गए और कहने लगे, वाह रे लाला, तो कितना सीधा है, तो कितना सरल है। हमारे ठाकुर जी उन ब्रजवासियों के बीच में कभी भी भगवान बनकर के नहीं रहे साहब। जो सहज प्रेम भगवान ने ब्रजवासियों को दिया, वो शायद हम लोगों को कभी मिल ही नहीं सकता। आप कल्पना कीजिए, भगवान उनके साथ में खेले, भगवान उनके साथ में बड़े हुए, और खेलने में कूदने में कबड्डी में काका जी कौन। तो कभी कभी भगवान यदि हार भी जाते थे ब्रजवासियों से तो जो दंड होता है वो भी भगवान को भुगतना पड़ता था। हमारे ठाकुर जी उन ब्रजवासियों के निर्मल प्रेम में वशीभूत होकर के उनके साथ में अनेक क्रीड़ाएं कर रहे हैं। चीरहरण लीला हुई।